कि 6 महीने से हम भाषण नहीं दिए हैं, तो भूल गए हैं भाषण में। लेकिन एक बात कही जाती है, शेर का बच्चा शिकार करना कभी थोड़ी भूलता है। कोरोना के बीच भी ये बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से नियमों का लगातार बदलाव किया गया है उसको समझ लीजिए। जब लॉकडाउन चल रहा था तो भाजपा को लगा कि इस बार तो छक्का मार देंगे। सब टीवी वाला इनके पॉकेट में रहता है, तो क्या दिक्कत है? बाकी कोई पार्टी प्रचार कर नहीं पाएगी। सोशल मीडिया पे इनका कब्जा है, अब मीडिया पे इनका कब्जा है। अब दिन भर हिंदू मुसलमान करेंगे तो जनता रोजी रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा अपने आप भूल जाएगा। तो इनको लगा कि चुनाव इसी बीच में कड़ा लेना चाहिए। चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों ने ये सवाल उठाया कि स्कूल कॉलेज बंद है, विधानसभा बंद है, विधान परिषद बंद है, परीक्षा समय पे नहीं हो रहा है, चुनाव करवाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? तो असल बात बीजेपी के मन में यह था कि जब ईवीएम से काम नहीं होता है तो ये सीएम हैक कर लेते हैं और इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर इस परिस्थिति में चुनाव हो जाए तो शायद बीजेपी को नीतीश जी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े। और ये जो सारा तमाशा आप देख रहे हैं कि एगो है ऊपर ऊपर गठबंधन, एगो है भीतरे भीतरे गठबंधन। ये खेल जो चल रहा है इसके बारे में आप साफ साफ समझ लीजिए। ये बिहार विधानसभा चुनाव ये तय करने जा रहा है कि भाजपा का रिमोट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा कि डायरेक्ट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा। इसीलिए जब चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई तो हमारी पार्टी ने मजबूती से कहा कि सब काम धंधा ठप है, लेकिन आपको अपनी राजनीति की धंधा की बड़ी चिंता हो रही है। नहीं, बाल बच्चा का कैरियर का सवाल है, लूट का सवाल है। जो देता है चुनाव में, जब सरकार बन जाती है तो उसका कर्जा माफी होता है। यारी यारी दोस्ती, जो पार्टी बड़े बड़े धन कुबेरों से चंदा लेती है उस पार्टी की जब सरकार बनती है उन धन कुबेरों का कर्जा माफ किया जाता है। किसान मर जाए खेत में, उसका बच्चा मर जाए, बाल बच्चा का पढ़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं, रोजी रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी का कोई सवाल नहीं। बस टाइम पे एक ही चीज होना चाहिए, वो है चुनाव। एग्जाम टाइम पे नहीं होगा लेकिन चुनाव टाइम पर नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी ने मजबूती से कहा कि अरे लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों की अगर भागीदारी होगी तो फिर चुनाव का क्या मतलब? तब देखिए अचानक से टीवी से कोरोना गायब हो गया। 24 घंटा कोरोना 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 चलता था, लेकिन जो ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई कि टीवी के हेडलाइन से कोरोना गायब हो गया। और आपको मालूम है हम दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं कोरोना में। दुनिया भर का फ्लाइट रद्द होने वाला है कि भारत के लोगों को अपने देश में लोग घुसने देने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी नजर से क्यों गायब कर दिया गया कि जब मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे थे तब आप कोरोना कोरोना बतिया रहे थे, और आज जब आप हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं तो हम लोगों को नहीं बता रहे हैं कि कोरोना में क्या चल रहा है। ये बात से मैं अपनी बात क्यों शुरू करना चाहता हूँ? ये बात से मैं अपनी बात इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि जो टीवी आप अपने घर में लगाए हुए हैं ना, पेट काट करके जिसका आप रिचार्ज कराते हैं ना, वो आपका दुश्मन है। वो आपके मुद्दों को आपके नजरों से गायब कर देता है।
हमारी पार्टी ने कहा कि चुनाव में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, इस बार शारीरिक चुनाव प्रचार नहीं होगा। ये तो शारीरिक चुनाव प्रचार हो रहा है, आप लोग सामने बैठे हुए हैं, खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके सर्वे के मुताबिक इनका हाथ पांव फूलने लगा है। इनका जो चिराग था वो किसी और घर में जाकर जलने को तैयार है, तो इनका कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा है। जिसका टिकट कटने वाला था वही हमारे विधायक जी फिर से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आ गए। मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। देख लीजिए कि जनता दल यू के सारे पुराने विधायकों को ही टिकट दे दिया गया है, नया घोड़ा पर दाव लगाने के लिए तैयार नहीं है। नीतीशो जी पता नहीं है कि कौन किसके साथ रह जाता है। तेरी मेरी नहीं कहते हैं, खाया पिया धोया हाथ, तेरा मेरा कैसा चल रहा है। भाजपा को लगा कि मोदी जी का जरूरत नहीं पड़ेगा, अब बिना मोदी जी कैसे चुनाव जीतेंगे। तो मोदी जी का अगर रैली होगा तो कन्हैया कुमार का भी रैली होगा। देश में कानून तो एक ही है ना, रातों रात इसके नियम बदल दिए गए और ये कहा गया कि पूरे बिहार में प्रधानमंत्री की 20 रैली होगी। टीवी पर तो भाषण देना करते हैं, अगर रैली होगी तो मैदान में लोगों को आना पड़ेगा, और जब मैदान में लोग आएंगे सत्ता पक्ष को सुनने के लिए, तो विपक्ष को भी अपने सड़कों से उतर करके अपनी आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी। तो मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि कोरोना अफवाह नहीं है, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है, ये भी अफवाह नहीं है। ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। इसीलिए दूसरी जो मैं बात आपसे, आज किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, है कि आपने किसको वोट। सवाल ये है कि क्या जिस बात के लिए दिया वो वोट आपका 5 साल तक सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो मन में धर्म संकट रहता है। आजकल पर्ची निकलता है सबूत के तौर पे, नहीं जैसे पेट्रोल पंप पे तेल भराइएगा तो पर्ची निकलता है। आप जिसको दिए हैं उसी को गया है। हम तो देख करके संतोष कर लेते हैं कि जिसको वोट दिए हैं उसी को गया है, लेकिन जिस विधायक को चुने हैं वो उसी पार्टी में रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं।